हेलो बच्चों, नमस्तोभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। साउंड प्रोपोगेट्स एज अ लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव, मीनिंग इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस टू ट्रैवल एंड वाइब्रेट्स मीडियम पार्टिकल्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव बनाता है, जिसका मतलब है कि उसको मीडियम चाहिए होता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, और ये ट्रैवल करता है मीडियम पार्टिकल को वाइब्रेट करवाते हुए, जिसमें कि वाइब्रेशन का डायरेक्शन जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल होता है, दोनों का सेम ही डायरेक्शन होता है। एज साउंड ट्रैवल्स इट क्रिएट्स अल्टरनेटिंग रीजन्स ऑफ हाई डेंसिटी कंप्रेशन एंड लो डेंसिटी ऑफ रेयरफैक्शन। जैसे जैसे साउंड वेव ट्रैवल करता है वो अल्टरनेटिंग रीजन ऑफ हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी बनाता है, हाई प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन को कंप्रेशन और लो प्रेशर लो डेंसिटी रीजन को रेयरफैक्शन बोला जाता है। जैसे इस रीजन को रेयर फ्रैक्शन बोला जाता है, इसमें पार्टिकल सब दूर दूर है, यहाँ लो प्रेशर है, लो डेंसिटी है। यहाँ पे पार्टिकल सब पास पास आ गया है कि नहीं? तो यहाँ पे हाई प्रेशर हाई डेंसिटी, ये फिर कंप्रेशन है, ये फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। इसी तरह से अल्टरनेटिंग रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन बनाते हुए जो साउंड वेव है वो ट्रैवल करता है। इसी का ये लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म हो गया, इसी का ट्रांसवर्स फॉर्म ये वाला हो गया समझाने के लिए। ये रेयर फ्रैक्शन है, लो प्रेशर रीजन, लो डेंसिटी रीजन, ये ट्रफ बनाता है। और ये कंप्रेशन है, हाई प्रेशर हाई डेंसिटी रीजन, तो ये क्रस्ट बनाता है। इसी तरह से ट्रफ क्रस्ट बनाते हुए ये आगे बढ़ता है। दो क्रस्ट के बीच का दूरी वेवलेंथ हो जाता है, या दो ट्रफ के बीच का दूरी वेवलेंथ हो जाता है। और ये जो मीन पोजीशन है, इससे इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन, इसका दूरी जो होता है वो एम्पलीट्यूड बन जाता है। Key characteristics of a sound wave. What is a sound wave? Sound is a form of energy produced by vibrating objects. It travels in a medium, solid, liquid, gas, as a longitudinal wave in the form of compressions, high density, and rarefactions, low density. Sound cannot travel in vacuum because there are no particles to vibrate in vacuum. तो साउंड जो होता है एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है। ये ट्रैवल करता है किसी मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनाते हुए, कंप्रेशन, हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर रीजन और रेयरफैक्शन, लो डेंसिटी, लो प्रेशर रीजन बनाते हुए ये आगे बढ़ता है। और साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं होता है, कोई पार्टिकल ही नहीं होता है जिसको कि वाइब्रेट करवाया जा सके। In a graph, we often represent a sound wave as sine curve with crest, high point and trough, low point. तो ग्राफ में हम बहुत बार साउंड वेव को ट्रांसवर्स वेव के जैसा दिखा देते हैं, साइन कर्व के जैसा दिखाते हैं, जिसमें क्रेस्ट है, हाई पॉइंट है, ट्रफ है, लो पॉइंट, मगर ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव फॉर क्लास 9, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है साउंड वेव का वो है एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड। तो ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ईच ऑफ दिस इज लिंक्ड विथ व्हाट वी एक्चुअली हियर। तो ये सब जो है वो लिंक है और कंट्रोल करता है साउंड का कैरेक्टर, बिहेवियर, जैसे कि लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। सबसे पहले एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन। यूनिट मीटर ऑन अ वेव डायग्राम, एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ फ्रॉम द सेंटर लाइन। तो एम्पलीट्यूड जो है वो मीडियम पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब मीन पोजीशन से मैक्स पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, इसका यूनिट मीटर होता है। और एम्पलीट्यूड जो है वो एनर्जी दिखलाता है। और वेव डायग्राम पे जो क्रेस्ट होता है उसका जो दूरी होता है सेंटर पोजीशन से, या फिर ट्रफ जो होता है उसका जितना दूरी होता है सेंटर लाइन से, वही एम्पलीट्यूड कहलाता है। Effect on sound, amplitude decides the loudness of sound. Greater amplitude, louder sound; smaller amplitude, softer sound. Whispering and shouting at the same pitch, shouting has a larger amplitude, so it is louder. तो साउंड पे असर एम्पलीट्यूड का ऐसे होता है कि ज़्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि साउंड में ज़्यादा एनर्जी है, वो लाउड साउंड होता है, लाउडर साउंड होता है। और छोटा एम्पलीट्यूड मतलब साउंड जो है उसमें एनर्जी कम है, वो सॉफ्टर साउंड होता है। जैसे कि विस्पर जो करना होता है वो भी बोलना ही होता है, और चिल्लाना जो है वो भी बोलना ही होता है। मगर विस्परिंग में जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत छोटा होता है, और साउटिंग में एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है। वेवलेंथ लैम्डा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स
is called wavelength. In a longitudinal wave, it is the distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefaction. तो वेवलेंथ जो होता है उस साउंड वेव का कंप्लीट वेव का लेंथ होता है पूरा, जिसमें कि एक कंप्रेशन आ जाता है और एक रेयरफैक्शन आ जाता है, या फिर एक क्रेस्ट आ जाता है, एक ट्रफ आ जाता है, या फिर दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का दूरी या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ का जो दूरी होता है वही वेवलेंथ कहलाता है। मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन का दूरी, एक कंप्लीट वेव का दूरी है कि नहीं, वही वेवलेंथ कहलाता है। सिंबल लैम्डा होता है, इसका यूनिट मीटर होता है। वेवलेंथ इज अ मेजर ऑफ वन कंप्लीट वेव। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और वाइब्रेशंस ऑसिलेशंस प्रोड्यूस पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकेंड में कितना कंप्लीट वाइब्रेशन वेव बना रहा है, मतलब कितना कंप्लीट वेव एक सेकेंड में जो साउंड वेव है वो जनरेट कर रहा है, वही उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। यूनिट हो जाता है हर्ट्स, और टाइम पीरियड के साथ इसका रिलेशन इनवर्स का होता है। F इक्वल टू 1/t होता है और T इक्वल टू 1/f होता है। इफेक्ट ऑन साउंड पिच, फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स पिच। हायर फ्रीक्वेंसी हाई पिच साउंड, श्रिल एग्जांपल विसल। लो फ्रीक्वेंसी लो पिच साउंड, डीप एग्जांपल ड्रम। ह्यूमन ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। साउंड्स बिलो 20 हर्ट्ज आर इंफ्रासोनिक, साउंड्स अबव 20,000 हर्ट्ज आर अल्ट्रासोनिक। तो पिच का साउंड पे जो असर होता है, मतलब जो साउंड पे जो फ्रीक्वेंसी का असर होता है वो पिच के रूप में होता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच कंट्रोल करता है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का पिच हाई होता है, वो बहुत पतला होता है, तीखा होता है, श्रिल होता है, जैसे कि सीटी हो गया, विसल हो गया। और लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो होता है लो पिच का होता है, वो मोटा होता है, भारी होता है, जैसे कि ड्रम हो गया। और हम सबका जो कान है, ह्यूमन ऑडिबल रेंज, हम सबका कान जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का आवाज ही सिर्फ सुन सकता है, और इसी को ह्यूमन ऑडिबल रेंज बोला जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे का जो आवाज हो जाता है वो इंफ्रासोनिक कहलाता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो आवाज हो जाता है वो अल्ट्रासोनिक कहलाता है। इसके बाद है टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल ऑफ वेव, यूनिट सेकेंड, रिलेशन विथ फ्रीक्वेंसी T इक्वल टू 1/f। तो टाइम पीरियड होता है कि एक वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब एक कंप्लीट वेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन में कितना समय लग रहा है, या फिर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ में कितना समय लग रहा है, वही उसका टाइम पीरियड हो जाता है। और ये फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, T इक्वल टू 1/f। वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड पर यूनिट टाइम, v इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर वेव्स, v इक्वल टू f इंटू लैम्डा। तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड होता है कि जो साउंड वेव है उसका उस मीडियम में स्पीड कितना है, कितना दूरी वो तय कर रहा है एक सेकेंड में, है कि नहीं। तो जितना दूरी वो एक सेकेंड में तय करता है वही उसका स्पीड हो जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को गुना कर दें तो वेव का स्पीड मिल जाता है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए। देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद आता है, क्या सूट कर रहा है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।